मेरे YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों चलिए आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न क्रमांक 4 को हल करके बताएंगे। तो मित्रों इस प्रश्न में जो है हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, मतलब दोनों ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, तुम्हारे पास प्रश्न है ₹1260 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथ मित्रों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्र बंधुओं को शेयर करना, लाइक के बटन को प्रेस कर देना और नए अपडेट के लिए जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मित्रों हम स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिएगा सब लोग। हल दिया गया है लिख सकते हैं यहाँ पर मूलधन है मित्रों, ये मूलधन को P से दर्शाते हैं और P बराबर है 1260 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया मित्रों दर मतलब होता है रेट, दर दिया गया है R बराबर 5% वार्षिक। साथ ही साथ दिया गया मित्रों यहाँ पर समय, देखिए समय को कहीं पर M से दर्शाया जाता है, कहीं पर T से। तो मित्रों मैं यहाँ पर समय को ना T से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, T से, T मतलब होता है टाइम, टाइम मींस होता है समय। तो समय बराबर है मित्रों यहाँ पर 2 वर्ष। अब इसमें है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे ख्याल में मित्रों इसमें जो है सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, लिखते चलिएगा आप लोग भी। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मित्रों, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। P मतलब होता है मूलधन, R मतलब होता है दर और T मतलब होता है मित्रों समय, और बटा में लेंगे 100। ठीक है, क्योंकि ब्याज जो है मित्रों हमेशा 100 पर लिया जाता है, इसीलिए हम 100 पर लिया जाता है, इसीलिए ना हम ये 100 लिखे। सूत्र से है साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल मतलब P, दर को रेट मतलब R और समय को T मतलब होता है टाइम बटा में 100। ठीक है, देखिए मित्रों अब इसमें ना अब हम फार्मूला पे मान रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम सूत्र में मान रखने पर। मित्रों हम जैसे ही सूत्र में मान रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मतलब बराबर, देखिए ये P का वैल्यू, P मतलब मूलधन का वैल्यू है यहाँ पर 1260 रुपए, गुणा करेंगे R का वैल्यू यहाँ पर मित्रों 5% दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे, और T का वैल्यू यहाँ से दिया गया है 2, तो इसीलिए हम 2 लिख देंगे और बट्टा में लिखेंगे मित्रों 100। तो इस प्रकार से हम जो है मान रख सकते हैं P गुणा R गुणा T का वैल्यू है ना, P गुणा R गुणा T का वैल्यू हम यहाँ पर रख चुके हैं। अब जस्ट इसके आगे मित्रों हम हल करेंगे, तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट
यहाँ लिख सकते हैं 1260 गुणा 5 दूनी होता है 10 बटे 100। देखिए मित्रों, जितना जीरो हम अंश से काटेंगे उतना जीरो हर से काटेंगे, या जितना जीरो हर से काटेंगे उतना जीरो अंश से काटेंगे। देखिए यहाँ पर हर का एक जीरो कट रहा है, तो इसमें भी अंश का एक जीरो कटेगा, इसमें हर का एक जीरो कट रहा है तो इससे भी अंश का एक जीरो कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों हमारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट में 126 गुणा 1/1, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो साधारण ब्याज है वह 126 एकम 126/1। तो साधारण ब्याज बराबर लिख सकते हैं मित्रों साधारण ब्याज बराबर 126 रुपए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधुओं साधारण ब्याज 126 रुपए होगा। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः साधारण ब्याज मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट 126 रुपये होगा। अब मित्रों हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना था। तो मित्रों अभी हमने तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया, अब इसी में हम जो है आपको ना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके बताएंगे, जिसमें हम लिखेंगे सावधि जमा खाते के फार्मूला से लिखेंगे मित्रों। तो यहां तक आप लोगों का एकदम क्लियर समझ में हो गया। सावधि जमा खाता से, सावधि जमा खाता से, ठीक है। आप लोग पिछले वाला बना के रखिए, ठीक है कल का। हाँ, तो सावधि जमा खाता से मित्रों हम सूत्र है सावधि में मिश्र धन लेते हैं और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, और ब्रैकेट में लेंगे 1 मतलब एक धन, दर बट्टा में लेंगे 100, इसका घात लेंगे मित्रों समय। अब इसी को अगर हम फार्मूले के स्टाइल में लिखें तो ए लिख सकते हैं, इसे लेंगे b और ये 1 प्लस करेंगे, ठीक है। अब मित्रों दर को लेंगे r और बट्टे में लेंगे 100। क्यों लेंगे 100? क्योंकि मित्रों ये जो फार्मूले है और समय को दर्शाया जाता है t। मित्रों मैंने बताया था t से भी दर्शा सकते हैं, n से भी दर्शा सकते हैं। मित्रों इसके पहले n बताया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप t भी ले सकते हो n भी ले सकते हो, एक चीज लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर t लिए हैं समय। तो मित्रों इसमें हम जो है मान रख देंगे, सूत्र में मान रखने पर, ठीक है मित्रों। आपको मैं बताया था प्रश्नानुसार, एक चीज और बता दूं यहाँ पर, प्रश्नानुसार मित्रों प्रश्नानुसार मित्रों p का वैल्यू था 1260 रुपए था, ठीक है। और यहाँ पर दर का वैल्यू था 5% वार्षिक था मित्रों प्रश्नानुसार, है ना। और यहाँ पर समय जो था, है ना, t का वैल्यू था मित्रों यहाँ पर 2 वर्ष, है ना। तो इस प्रकार से मित्रों इन सब का मान जो है इसमें हम रख देंगे, क्योंकि ये जो है प्रश्न था, है ना, ये ग्रीन बोर्ड है, पिछला वाला दिखाना नहीं बनता था, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, प्रश्न में यही था, है ना। तो इसी को अब इसमें हम रिप्लेस कर देंगे मित्रों, ठीक है, मान रख देंगे। तो जैसे ही हम मान रखेंगे देन, ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं मित्रों सूत्र में मान रखने पर मित्रों जैसे ही हम फार्मूले पर मान रखेंगे ना, तो मिश्र धन निकालेंगे a बराबर लिखेंगे, t का वैल्यू है 1260 रुपए और एक का एक लिखेंगे, r का वैल्यू था मित्रों 5 और बट्टा में लिखेंगे 100। इनका जो समय था मित्रों यहाँ था 2 वर्ष, इसीलिए हमने 2 लिख दिया। अब
ये जब निकालेंगे ना तो ये 1200 का 1200 होगा, फिर 1 धन 5/100 घात 2 लिखेंगे तो 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। या फिर एक चीज और बता दूं, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 और 5 एकम 5। इसका अर्थ ये हुआ कि इसे अब हम क्लियर कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर से समझ में आ गया है। तो मित्रों इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर लिख सकते हैं 1260 रुपए, और इसे लिख सकते हैं 1 + 1/20, ऐसा लिख सकते हैं, यही आएगा। अब स्क्वायर लगा देंगे, तो जैसे हम स्क्वायर लगाएंगे मित्रों यहां से इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से गुणा हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1260 रुपए, और ब्रैकेट लिख देंगे 20 गुणा 1 धन लिख देंगे यहाँ पर 1 बटे में लिख देंगे मित्रों यहाँ पर 20, स्क्वायर 2 लगा देंगे। जैसे स्क्वायर 2 लगाएंगे ये 1260 का 1260 ही रहेगा, और 20 एकम होता है 20 धन 1 का 1 बटे में 20 स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग 1260 रुपए, ये मूलधन था, 20 और 1 होता है 21। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो 20 और 1 21 बटे 20 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा। मित्रों अब यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटाने पर जैसे ही मित्रों हम ब्रैकेट हटाएंगे ना तो ये 1260 का 1260 ब्रैकेट का मतलब होता है मित्रों गुणा, इसीलिए हम गुणा लगा देंगे। ये 21 का वर्ग 2 है और 20 का भी वर्ग 2 है, इसका मतलब ये कि इसको हम डबल लिखना है 2 बार, मतलब 21/20 होगा, और यहां से भी 21/20 होगा, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर जब हम लोग a निकालेंगे ना तो ये 1260 का 1260, ये 21/20 गुणा कर दो 21/20। तो मित्रों यहाँ से हमारा 1 0 इससे कटेगा हर से, तो 1 0 हर से भी कटेगा। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे पास जो थीटा है वह यार क्लियर है, आप लोगों का एकदम स्पष्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो अमाउंट है मिश्र धन है वह 126 गुणा 21/2 गुणा 21/20 ऐसे है। अब देखिए फिर से 2 से घटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास a बचेगा 63 गुणा 21 गुणा 21/20, यही होगा। अब मित्रों यहां से अब हम लिया कर देते हैं थीटा को, ये हो जाएगा a बराबर 63 गुणा 21 गुणा 21 80 होगा, फिर बटा में लिख देंगे 20। तब a बराबर होता है मित्रों 63 गुणा 21 का होता है 20 20 421 का होता है 441, है ना। फिर बटा में लिख देंगे 20। मित्रों आपको मैं रफ कार्य के लिए बता दूं, ऐसे करना आप लोग रफ कार्य करके इसको नीले काले बाल पेन से घेर देना है। फिर यहाँ लिखेंगे हम 441 का गुणा 63 के साथ करना है, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं मित्रों। तो एक तिया होता है 3, 1 छक्के 6 क्रॉस 4 तिया 12 2 हासिल 4 छक्के 24 और 1 25। तो जितना इसमें आया मित्रों उतना इसमें भी आएगा, इसका गुणा इसके साथ करने पर तो ये डबल कर दो, ये आ जाएगा 2, ये 5 और ये 2, फिर इसे प्लस कर देंगे 3 6 2 होता है 8 5 2 7 2 5 7, ये 2 मतलब 27,783 रुपए इतना ही था, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27,783 बटे
20। ठीक है मित्रों, अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी से बताएंगे हम। यहां तक क्लियर है। अब इसे हम इसके आगे बता। तो मित्रों यहाँ पर हम अमाउंट निकाल रहे हैं ना, तो इस 27,783 को हम 20 से भाग देंगे, 2 से तो नहीं जाएगा ना, डायरेक्ट हम 20 से दे देते हैं। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 से कम 20। ठीक है, अब हमारे पास आगे भी बच गया है ये 27 से 20 लेंगे तो मित्रों 7 बचेगा। इसके आगे में 7 है, 20 का पारा ऐसे पढ़ना है कि 70 से ज्यादा ना हो। 20 दिया 60, 20 दिया होता है 60। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 60 है ना, तो 70 से अगर हम 60 लेंगे मित्रों तो क्या बचेगा, ये 7। ठीक है, और 7 में 6 जाएगा, ये 17 बच जाएगा मित्रों, है ना। और इस प्रकार से ये जो है यहाँ तक कट गया। अब इसके आगे में क्या है 8, इसका मतलब है ये 178 हो गया। अब 20 का पारा ऐसे पढ़ना है 178 से ज्यादा ना हो। 20 पंच 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 सत्ते 20 पंच हो गया 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे होता है 160। तो यहाँ पर जो है ठीक है 18 बचेगा। अब इसके आगे में मित्रों 3 है, तो इस प्रकार से ये 183 हो जाएगा। अब इसी 20 का पारा ऐसे पढ़ना है कि 183 से ज्यादा ना हो। 20 छक्के 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 मियां होता है 180। ठीक है, 20 मियां होगा 180 मित्रों। अब यहाँ से अगर हम हटा दें तो ये सिर्फ 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से कम होता है 20, 20 से कम 20 होगा। तो अब हमारे पास बचेगा 10, दशमलव न लगा के फिर से 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100। और 20 का पारा ऐसे पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो। 20 पंच होता है 100। तो मित्रों यहाँ पर आ जाएगा ए का वैल्यू 1389.15 रुपये। तो मित्रों यहाँ तक आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन जो है वह 1389.15 रुपए है। ठीक है, अतः मिश्र धन 1389.15 रुपये होगा। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पर जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। ब्याज का अंतर निकालना है तो मित्रों तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्याज में अंतर। प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ब्याज में अंतर ब्याज का अंतर लिखना है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में किसको हटाना है, साधारण ब्याज को हटाना है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस होता है साधारण ब्याज। और मित्रों हम यहाँ पर ब्याज को आई से दर्शाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाया जाता है CI से, है ना। और ब्याज को दर्शाते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI से। तो मित्रों यहाँ पर हम मान लिख देंगे CI। ठीक है, CI जो था वह अमाउंट से निकला था हमारे पास 1389 रुपए। ठीक है मित्रों, अब इसी में हम जो है मान रख देंगे। अब मान हम लोग कैसे रखेंगे, ठीक है, मान जैसे ही रखेंगे तो हमें जो है इस वैल्यू को लिख देना 1389.15 रुपये माइनस साधारण ब्याज था 126, तो 126 को घटा देना है। तो जैसे ही हम घटाएंगे, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और ये 1 का 1। इस प्रकार से मित्रों ये जो है ब्याज का अंतर
ब्याज का अंतर 1263.15 रुपये। एक मिनट मित्रों, यहां से थोड़ा सा मैंने मिस्टेक बताया है, थोड़ा से यहां तक आपको एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करेंगे तो 1389.15 रुपये में से 1260 को घटाएंगे तो 129.15 हो जाएगा। अब तो मित्रों यहाँ पर हम ब्याज जब निकालेंगे ना तो I2 का वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे I, फिर 129.15 मतलब 1.5 रुपये में से 126 रुपये को घटाना है तो ये 3.15 रुपये का अंतर आएगा। अतः मित्रों यहाँ पर ब्याज का अंतर 3.15 रुपये होगा। मित्रों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।